हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, मौलाना मजरुल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2021 से 23 का कोर्स 2 जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। देखिए, कोर्स 1 का हम वीवीआई क्वेश्चन डाल दिए थे। आज हम कोर्स 2 का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए। देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम छठ बाद होने की संभावना है, इसलिए आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए। कभी भी एग्ज़ाम का डेट आ जाए, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट निकलेगा, उसके जस्ट बाद आप लोग का एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा, समझे। चलिए हम लोग देखिए एक चीज़ बताते हैं। किन्हीं को नोट्स चाहिए सभी पेपर का, कोर्स 1 से लेकर कोर्स 7 तक, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर, समझे। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके आपको बता दीजिएगा नोट्स कैसे मिलेगा, कुछ पेमेंट करना होगा, समझ के। आइए हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला ऊपर लिखा हुआ है मौलाना यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022 सेशन आपका 21-23 हो गया है, 2021 से 23। कोर्स 2 आपका पेपर का नाम हो गया, पेपर का जो पेपर का कोड हो गया कोर्स 2, जिसे आपका लिखता है C102 लिखता है, समझे। उसके बाद फिर आपका पेपर का जो नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। देखिए, इसमें आपका 5 यूनिट रहेगा। 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन रहता है। 10 में से आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, समझिए। वहाँ निर्देश दिया रहता है कि 10 क्वेश्चन रहेगा 5 यूनिट में, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। आप एक यूनिट से 2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं, समझे। मतलब अब अथी में है कि 2 मतलब क्वेश्चन हो तो उसमें से आपका एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए लिखा हुआ है यूनिट 1 में क्वेश्चन। देखिए, यूनिट 1 में एकदम फिक्स क्वेश्चन है, वो शिक्षा से रहेगा ही रहेगा। यानी आपका एक क्वेश्चन एजुकेशन से रहेगा ही रहेगा, तो एजुकेशन आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों को लिखिए। यानी शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शिक्षा को परिभाषित करें या शिक्षा का अर्थ को बताते हुए शिक्षा के व्यक्तिगत मतलब शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आंसर वही लिखिएगा। जो इसका वीडियो में मिल जाएगा, समझे। PDF लेना हो तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। यानी भारत में शिक्षा संबंधी मतलब संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, इसका वर्णन करना है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करें। यानी आधुनिक भारत में शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, बच्चा का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें नैतिक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सब उद्देश्य है, तो आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपका है कि क्वेश्चन है पहला, मतलब तीसरा क्वेश्चन होगा कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के मुख्य नीतियों का वर्णन करें। और इसमें क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आर्थिक विकास एवं शिक्षा, यानी जो आपका शिक्षा है वो कैसे मतलब इसका विकास होता है, मतलब क्या इसको बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आपका आ जाएगा कि भारत का जो शिक्षा प्रणाली है, समझे, वो भारत देश के विकास में कैसे मदद करता है, समझे। तो वही बात हुआ, आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि देश के विकास से, समझे, राष्ट्र के विकास से। तो वही चीज़ हुआ कि आर्थिक विकास बोले या देश के विकास बोले, क्योंकि देखिए आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, आपका देश का विकास। जब आपके पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक है आपका देश का विकास होगा, समझे। तो सेम क्वेश्चन है, आर्थिक विकास एवं पूछेंगे शिक्षा कैसे आर्थिक विकास में मदद करता है, या क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है कि शिक्षा के द्वारा देश का विकास कैसे होता है, समझे। यानी शिक्षा या राष्ट्र बोलेगा एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो देखिए, बिना शिक्षा का कोई राष्ट्र का विकास नहीं हुआ। आप देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, या अमेरिका देख लीजिए, या आप रूस, जो भी देश का शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, उसी का क्या है कि राष्ट्र का विकास हुआ है, समझे। भारत का के यहाँ शिक्षा व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, तो विकासशील देश में है, समझे, वो चीज़ है। केरला में आपका शिक्षा व्यवस्था वहाँ अच्छा व्यवस्था होगा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था उतना अच्छा है, वही चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन एवं शिक्षा। देखिए, शिक्षा के द्वारा ही समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के द्वारा होता है, इसको भी लिखना है। अगला है भारतीय संविधान की
मुख्य विशेषता। तो इसमें किसी दो प्रसंक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। अगला एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, विवेचना कीजिए। समझे, यानी मतलब समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन प्रावधान है उसका वर्णन करते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट 2 में इतना देख लीजिएगा, समझे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र को परिभाषित करें, शैक्षिक समस्याओं को हल करने में दर्शन शास्त्र कैसे सहायक है। यानी इसमें एक दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो दर्शन शास्त्र पढ़ लीजिएगा अच्छा से, क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको इसी में पूछता है आदर्शवाद या प्रकृतिवाद, यानी वाद से क्वेश्चन आता है, समझिए। तो आपका प्रयोजनवाद पूछ दिया है, तो इस बार आपका आदर्शवाद या प्रकृतिवाद होगा। वाद छूट गया, प्रकृतिवाद लिख लीजिएगा, समझे। प्रकृतिवाद के शैक्षिक विचारों मतलब उसमें क्या क्या शिक्षा प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार शिक्षा क्या है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, ये सब चीज़। और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन इसमें छूट गया, लिख लीजिएगा आप कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 लिख लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक या मुदालियर आयोग उसी को बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का वर्णन करना है, समझ गए। आगे क्वेश्चन है आपका, अब तो हो गया। यूनिट 4 आपका है कि विवेकानंद या महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। यानी इसमें आपको इंडियन और वेस्टर्न यानी विदेशी और भारतीय विज्ञान मतलब शिक्षा शास्त्रियों का आपका क्या पूछता है, तो शैक्षिक दर्शन पूछेगा। तो विवेकानंद या महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। और 8वां क्वेश्चन है कि रूसो या जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें, समझे। तो इसमें से आपका रहेगा। यूनिट 5 क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का वर्णन करें, यानी RT 2009। सामान्य स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है, और एक्स्ट्रा में शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, समझे। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका कोर्स 2 कंप्लीट हो जाएगा, समझे। थैंक यू।